बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम इत्तलाआत और कुछ खबरें लाहौर से शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने, हुकूमती मशीनरी ने, 14 जमाती इत्तेहाद ने और रियासत ने एक ही मसला बनाया हुआ है, और वो मसला है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसको कैसे कुचलना है और इसका रास्ता कैसे रोकना है और इसको बैन कैसे करना है, इसका साइज कैसे कम करना है। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है, और इस 1 पॉइंट एजेंडे की तकमील के लिए पूरे 11 महीने हो चुके हैं, बल्कि 12वां महीना मुकम्मल होने को है, 1 साल पूरा होने को है। और अगर आप उस रिजीम चेंज से पहले, यानी कि ये तो 9 और 10 अप्रैल है जब वो वजीर आजम हाउस से निकाला गया और वो एक डायरी लेके उठा और गाड़ी में बैठा और निकल गया, वजीर आजम हाउस छोड़ गया, और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अगले दिन उसने आना है या नहीं आना। उसका वजीर आजम हाउस में कोई साजो सामान नहीं था, कोई ट्रक नहीं आया, कोई गाड़ियां नहीं आई, कोई लोडर नहीं आए, कोई लेबर नहीं आई कि वो जो सामान पैक होता वजीर आजम हाउस से और वजीर आजम ऑफिस से, और वो सामान पैक करके ट्रकों में जा रहा होता बनी गाला की तरफ और उसकी जाती रिहाइशगाह की तरफ, जैसा कि माजी में हुक्मरान करते थे कि उनका साजो सामान पहले से पैक होना शुरू हो जाता था। तो उसकी तो पैकिंग भी नहीं थी, उसने तो कोई कपड़े का जोड़ा भी नहीं रखा हुआ था, इसलिए कि उसको पता था कि जिस दिन आखिरी दिन होगा वो आराम से ये डायरी के साथ आता है, डायरी के साथ चला जाता है। वो चला गया था, लेकिन निकालने वालों का ख्याल था, प्लानर्स जो थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, बड़े बड़े आला दिमाग जमा हुए थे, ड्राइंग रूम्स में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स को बुला के फैसले किए जा रहे थे, और बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड वे में और बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव की जा रही थी। और उनका ख्याल था कि हम इसको पॉलिटिकली किल कर देंगे, ये पॉलिटिकली मर चुका है, और जब हम इसको वजीर आजम हाउस से भी निकाल देंगे तो उसके बाद तो मामला ही खत्म हो जाएगा और इसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के अवाम इंतहाई बेहिस हैं और इनमें शऊर नहीं है, ये भेड़ बकरियां हैं। इनके साथ माजी में जो कुछ किया जा चुका इन्होंने कबूल कर लिया और अब भी ये कबूल कर लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2-2, 4-4 दिन की बात होगी, और 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन टाइम फिश। और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मियाँ साहब ये पनामा को लोग भूल जाएंगे, इनकी याददाश्तें बहुत कमजोर हैं, और वो जो गलती की गई और उसके बाद फिर वही गलती इमरान खान साहब को पॉलिटिकली फारिग करने की जो कोशिश की गई, वो भी यही गलती साबित हुई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम 75 साल से जो उनके साथ खेल खेला जा रहा है वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ मौजूदा जो नस्ल है, मौजूदा पाकिस्तानी कौम है और यूथ है, और यूथ ने कुछ किताबें भी पढ़ी हुई हैं, कुछ तारीख भी पढ़ी हुई है, और कुछ अपने वालदैन से भी सुना हुआ है। वालदैन उनको जाने से पहले उनको ये सारी तारीख करके गए हैं, मुंतकिल करके गए हैं, उनको आगाह करके गए हैं कि पाकिस्तान की बुनियादी मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर सका। और अगली बात यह है कि नई नस्ल जो है वो खुद भी, वो सिर्फ निसाबी कुतुब नहीं पढ़ती, वो सिर्फ दरसी कुतुब नहीं पढ़ती, बल्कि वो अब तारीख के कूड़े दानों में रखी हुई बहुत सारी किताबें जो हैं वो खंगालती है, और जब वहां जाती है और जाके देखती है कि पाकिस्तान कैसे अब तक तरक्की नहीं कर सका, और पाकिस्तान से अलहदा होने वाला बांग्लादेश, जिसको हमने साजिश के जरिए जोर जबर से जबर इस्तबदाद और तशद्दुद के साथ और उनको बेइज्जत करके हमने अपने आप से अलग किया, वो क्यों तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाले मुल्क और पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले मुल्क क्यों तरक्की कर रहे हैं, क्यों उनका इज्जत दुनिया में मकाम है। चाइना क्यों तरक्की कर गया, कोरिया क्यों तरक्की कर गया। पाकिस्तान के माहिरीन मईशत ने जिनको मॉडल्स दिए, तरक्की के मॉडल्स दिए, मुआशी मॉडल दिए, वो उन्हीं पे चलकर तरक्कियां कर गए, लेकिन हम जो हैं वो बदतरीन से बदतरीन गहराई की तरफ गिरते जा रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर सके। और ये सारे का सारा सिलसिला नौजवान नस्ल समझती है कि गुलाम इब्ने गुलाम की सोच है, और पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले जो गुलामी से आज़ाद करवाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसके बाद
जो तबका आया, अशराफी आया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, ये अशराफिया आया, पॉलिटिकल एलीट, नॉन पॉलिटिकल एलीट, उन्होंने आके वसाइल पे कब्जा किया और वसाइल पे कब्जा करके उन्होंने हर जगह पे अपना एक इस्तबदादी शिकंजा जो है वो जकड़ा हुआ है उसने पूरे निज़ाम को। और उस निज़ाम को तोड़ने के लिए इस वक्त नौजवान नस्ल, जिनको ये लोग यूथिये कहते हैं, जिनको ये लोग मजाक उड़ाते हैं जिनका, और जिनको बर्गर फैमिली कहते हैं, जिनको मम्मी डैडी ग्रुप कहते हैं, ये इसी तरीके से करते आ रहे थे। लेकिन इनको शायद ये पता नहीं था ये मम्मी बर्गर डैडी ग्रुप नहीं, बल्कि ये आवाज जो है वो दूर दराज तक पहुंच चुकी है। वो खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी कोनों तक, आखिरी अजला तक, पाक अफगान सरहद पे, पाक अफगान सरहद पे, पाक ईरान बॉर्डर पे, वहां तक जा चुकी है ये। और ये सिंध के दूर दराज इलाकों में जा चुकी है, ये बलूचिस्तान के इलाकों में जा चुकी है, ये पंजाब के दूर दराज के इलाकों में जा चुकी है, ये देहातों में जा चुकी है, और ये हर जगह पे ये आवाज पहुंच चुकी है। और ये आवाज है आज़ादी की, और ये आज़ाद होना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुख का सांस लेना चाहते हैं। लेकिन पिछले एक साल से जो कुछ किया जा रहा है, और उस आज़ादी का सिंबल जो है उन्होंने इमरान खान को बना लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ वो जुड़ गए हैं, पीटीआई के साथ जुड़ गए हैं। वरना तो ये जमात जो है वो कहते हैं ये अवामी जमात तो है ही नहीं, ये तो हमने इलेक्टेबल्स दिए थे, इलेक्टेबल्स आए और इलेक्टेबल्स के जरिए ये इक़्तिदार तक पहुंचे। और ये सारे का सारा अब वो इलेक्टेबल्स भी नहीं है और किसी का सहारा भी नहीं है, कोई बैसाखियां भी नहीं है, सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की गर्दान भी खत्म हो चुकी है। जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर इंतखाबात करवाए जाएं और इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दिया जाए। क्योंकि ये जो कहा जाता था, बाजवा साहब बुला बुला के कह रहे हैं कि इमरान खान को तो चलाने वाले हम थे, इमरान खान को तो उंगली से पकड़ कर सिखाया, उनको चलाया, हम चला रहे थे, मैं चला रहा था। तो जनाब वो फिर मैं जो है वो क्यों नहीं, फिर नवंबर तक तो बाजवा साहब खुद मौजूद थे, फिर इनको क्यों नहीं चला सके, ये सब कुछ क्यों नहीं कर सके। वो मैं आजकल मैं किधर है। तो अगर इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं था, उसकी टीम के पल्ले कुछ नहीं था, तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो जीडीपी उसका क्यों बेहतर था, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तवाज़ुन क्यों आ गया था, एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही थी, उसके बाहर से रेमिटेंस क्यों ज्यादा आ रहे थे, रोशन डिजिटल जो अकाउंट था वो क्यों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, क्यों रेमिटेंस जो है वो $2 अरब से महाना बढ़ चुके थे। और आज हम एक एक रुपए के लिए, एक एक डॉलर के लिए भिखारी बन चुके हैं। तो फिर वो सारी कहाँ गई, अक्ल व शऊर किधर गया, वो सारी की सारी फनकारियां किधर गई, वो सब कुछ कहाँ गया। अगर तो ये तो 14 जमाती इत्तेहाद है, वो तो एक माइनस किया और माइनस करने के बाद 14 जमातों को लाके जमा किया, बिठाया, उनको ड्राइंग रूम में बुला के इक़्तिदार दिया। तो फिर वो किधर गए, पाकिस्तान का सत्यानाश कर गए। और पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह थी वो 10 से 12% थी और इस वक्त 45% को टच कर रही है, 43% हो चुकी है। लेकिन कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली तो क्या, पाकिस्तान को मजीद गहराइयों में मुब्तला कर दिया। और एक जमात है, आइन और कानून के मुताबिक वो काम करने की कोशिश कर रही है, पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखती है, आइन के तहत वो इंतखाबात करवाना चाहती है, हर मामले पे अदालत से रजू करती है, और हर जलसा भी करना तो अदालत में उनको जाना पड़ता है, अदालत से इजाजत लेना पड़ती है। और उनके खिलाफ जितने भी एक साल से जो कुछ किया गया, और उनके अरकान पार्लिमान को, क्या वो अरकान पार्लिमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखते हैं वो क्या पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी पार्लिमान के अरकान नहीं है। अमजद खान नियाजी हों, शिबली फराज हों, और वो जो खैबर पख्तूनख्वा से एक MNA जिनके गले में डाल दिया गया था एक मुल्ज़म का, जहन में मेरा नाम नहीं है वो, और बाकी जो आजम सवाती साहब हैं, क्या ये सारे के सारे, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अरकान नहीं है। इन सबको, उमर अयूब खान है, क्या किसी को माफ नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि हर तशद्दुद का एक नई लहर जो है, और यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया जा रहा है, और यही काम उनके रहनुमाओं के साथ किया जा रहा है। और यही चीज अब से 6 माह से, पिछले 6 माह के अंदर अंदर, 6-7 माह के अंदर अंदर 100 मुकदमात तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ और उनके दीगर जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, और वो सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। और अब एक और मुकदमा जुडिशल कॉम्प्लेक्स कल वो आए, उन पे मुकदमा मजीद दर्ज कर दिए गए, 3 मुकदमात, और सबके सब दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अदालतों में वो जाते हैं, अदालतों को भी पता है, फिर
अदालतों को क्यों गालियां दी जा रही हैं, जजों को क्यों गालियां दी जा रही हैं, ऑनरेबल जजेस को गालियां क्यों दी जा रही हैं, क्यों उनको धमकाया जा रहा है, उनको क्यों उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आखिर क्या वजह है कि इस वक्त सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स और मातहत अदलिया के जजों को इस हद तक गम और गुस्सा निकाला जा रहा है और उनके साथ उनको मुगलजात बकी जा रही हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि अदालतों से वो कहते हैं पूरी की पूरी इस वक्त एक सेफ्टी वॉल्व है, इस सिस्टम का सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व है, एक रास्ता है जहां से ऑक्सीजन मिल रही है पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, और वो है जुडिशरी। वो मातहत अदलिया से लेके टॉप लेवल तक वो सिर्फ एक जुडिशरी है जिस पे पाकिस्तान के अवाम अभी भी समझ रहे हैं कि हमें वहां से ऑक्सीजन मिल रही है, वहां से हमें रिलीफ मिल रहा है। हम इतने अभी लावारिस नहीं हुए, हम बिल्कुल लावारिस नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ वहां से मिल जाता है। तो उसी सेफ्टी वॉल्व को बंद करने की, उसी सेफ्टी वॉल्व को जो ऑक्सीजन का एक रास्ता है, सांस लेने का रास्ता है, उसी पे हमला आवर हुआ जा रहा है। उस दरवाजे को भी ये बंद करना चाहते हैं और एक ऐसी घुटन ज़रा जिंदगी देना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि वो गुलामों से भी बदतर हों। तो ये 22 करोड़ का अवाम, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये ऐसा नहीं होगा। ये जिन नौजवानों को आप यूथिया कहते थे और जिनको बर्गर फैमिली कहते थे, मम्मी डैडी ग्रुप कहते थे, ये वो लोग नहीं हैं। अब ये आवाज़ जो है ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन चुकी है। और जिन लोगों को अदालतों में पेश किया गया और वो अब इस वक्त बख्शी खाने में भी हथकड़ियाँ लगा के भी वो नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और वो हर अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो एक जहन, ये क्यों उनकी जहन साजी, वो क्यों इस नतीजे पे पहुंचे हैं? वो इसलिए पहुंचे हैं कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान के अवाम को एक बताया गया था कि पाकिस्तान को लूटने वाले कौन हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले कौन हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने वाले कौन हैं, पाकिस्तान को तरक्की से रोकने वाले कौन हैं। जब आपने 40 साल ये बातें बताई और पाकिस्तान, और 40 साल तक ये पिंग पोंग चलता रहा, ये कठपुतली तमाशा चलता रहा, और जब ये चलता रहा है तो पाकिस्तान के अवाम, वही नस्ल इस वक्त जवान हो चुकी है, वो नस्ल जवान हो चुकी है और वो पिछले 40 साल से ये समझ रही है, और समझ रही है, पढ़ रही है, लिख रही है। ये वो लोग हैं जिनको आप नहीं दबा सकते। इसलिए अब ये जो नया बयानिया आया है, ये किस लिए आया है? ये बयानिया इसलिए आया है कि दहशतगर्द है जी, ये इमरान खान भी दहशतगर्द है, पीटीआई भी दहशतगर्द है, और पीटीआई के कारकुन भी दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी दहशतगर्द हैं। ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, और सबसे ज्यादा और गर्दन वो गन पॉइंट पे, गर्दन बंदूक की नोक पे ये फैसला लेने की कोशिश की जा रही है अदलिया से कि आप हमें अपने कंधे दें, और इस सारी चीजों को मॉनिटर कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिनको सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता लोग हैं, और वो इस सारे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया आखिर क्या वजह है कि मामला अदलिया और अदलिया के दरमियान, और आगे एक इमरान खान और उनके दिगर, आप उनको मुल्जमान में कह लें, उनको मुल्जमान तस्लीम कर लें, उनके दरमियान है। फिर क्या वजह है कि ये सारी चीजें जो हैं वो जाती उम्रा से कंट्रोल हो रही हैं, ये सारी चीजें लंदन से कंट्रोल हो रही हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली कहीं और से कंट्रोल होती हैं। तो इसकी रीजन क्या है? यही रीजन ये है। और इसको कबूल क्यों नहीं कर रहे लोग, पाकिस्तान के अवाम? वो इसलिए कबूल नहीं कर रहे कि जनाब ये 14 जमाती इत्तेहाद एक फेक सिस्टम, एक डिफेक्टो हुक्मरान जो हैं, डिजोरे कुछ और है, डिफेक्टो कुछ और है, ये सारे का सारा किया गया है। अब अगर कमेंट्री मरियम साहिबा करेंगी, कमेंट्री जाती उम्रा से होगी, कमेंट्री लंदन से होगी, कमेंट्री होती रहेगी, मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से निकलेंगे वो, और कहीं और से ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी कि पाकिस्तान फलां को दिखाना है, फलां को नहीं दिखाना। मीडिया इस वक्त जबर में है मुसलसल, इस वक्त बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है मीडिया में, और एक कैमरा जो है वो पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। ये दिखाना है और ये नहीं दिखाना, ये कैसे मुमकिन है? अदालती फैसलों के बावजूद, अदालती अहकामात के बावजूद नहीं दिखाया जा रहा, मीडिया को पूरा सच बोलने नहीं दिया जा रहा, एक इम्पार्शल किस्म की रिपोर्टिंग करने नहीं दी जा रही, और सारी तस्वीर के सारे रुख दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही। और पिछले अब 48 घंटे से सिर्फ एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है, और पाकिस्तान इमरान खान एक दहशतगर्द है, असला है, बारूद है, पता नहीं क्या क्या है, तोपें हैं, उधर टैंक्स हैं, पता नहीं कहाँ क्या क्या कुछ कर दिया गया, प्लास्टिक के बम हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स से भरा हुआ मवाद है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। इसलिए
ذرا سوچیں، پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے اشرافیہ سوچیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔